वालों के लिए, उन दिलों के लिए जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं लेकिन चाहकर के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें, कोर्ट के दखल के बाद इलेक्शन, अब लगता है कि तमाम पहलुओं को दूर करने का प्रयास राजस्थान के हित में, क्रिकेट के हित में अब सबको करना चाहिए और जुड़ करके वापस, क्योंकि जयपुर का स्टेडियम, जयपुर जो क्रिकेटर्स की प्राथमिकताओं में है, जो प्लेयर्स हैं उनकी प्राथमिकताओं में है, यहाँ का पिच हो, चाहे यहाँ का स्टेडियम हो, यहाँ की आबो हवा है, हर कोई चाहता है कि जयपुर में आईपीएल के मुकाबले हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हो, या फिर बीसीसीआई को जो मैच आवंटित होते हैं और जो जयपुर के खाते में आते हैं, मुझे लगता है कि वो प्राथमिकताओं में शायद अब बल मिल सके। लेकिन अभी भी, जैसा मैंने पहले कहा, कि कुछ चुनौतियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में राजनीति ना हो। खेल है, उसे खेल की भावना से देखा जाना चाहिए और खेल तक ही उसे सीमित रखना चाहिए। उसका दायरा राजनीतिक दंगल में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट आलोक भारद्वाज जी, भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, नगेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, और पी कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में हैं, जो क्रिकेट में पूरी तरह से रचे बसे हैं। लेकिन मैं पहले सुनवाना चाहूंगा आपको कि सीपी जोशी जीत के बाद क्या कह रहे हैं और मोदी गुट के आबदी क्या कह रहे हैं। सीपी जोशी के फेवर में 19 वोट आए और रुचिर मोदी के फेवर में 14 वोट आए। बाकी हमें भी नहीं पता कि कौन से गुट से है। हमें बताया गया कि ये मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी का कमेंट था कि ये मिलीजुली सरकार है एसोसिएशन में। जी मैम। लेकिन सीपी जोशी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस चुनाव परिणाम के बाद हम कोशिश करेंगे कि बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिबंध हटाए और राजस्थान में क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेलने का मौका मिले। और लंबे समय से आईपीएल के मैच वहाँ नहीं हो रहे हैं। आशा करते हैं कि एक बार बैन हट जाएगा, आईपीएल के मैच भी राजस्थान में हो सकेंगे और नौजवान पीढ़ी को अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। नहीं, क्रॉस वोटिंग हुई है, जबरदस्त उनकी तरफ से भी हुई है, हमारी तरफ से भी हुई है। और अब इस तो आकलन की बात है, देखेंगे किसने किसको वोट दिया। सबका अधिकार है यार वोट तय करना। आप किसी को समझा सकते हैं, परसू कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। किसी को हम नहीं पसंद है तो उन्होंने हमको वोट नहीं किया। अमीन पठान के लिए क्या कहेंगे? क्या आपकी तरफ उन्होंने वोट दिया? भाई अमीन तो हमारे पुराने साथी, उनका वोट हमको अवश्य मिला होगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। हार के कारणों की वजह क्या मानते हैं आपकी नजर में? अभी ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। इसको एनालाइज करके ही हम कह सकते हैं कि हम क्यों हारे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो है, 3 साल का जरा सा कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, उस वजह से भी हो सकता है। चले, आबदी मोदी गुट के हैं, वो कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ लोग हमें भी इधर से उधर वोट मिले, उधर वालों के इधर मिले हैं। खैर चलिए, रिजल्ट आगे एक पर्दा साफ हुआ कि क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, और वहां फेयर इलेक्शन होकर के और सीपी जोशी वहां अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में सीपी जोशी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है आरसीए? नहीं, ये पहली चीज तो ये है कि बहुत ही खुशी की बात है कि आरसीए के फेयर इलेक्शंस हुए और एक प्रेसिडेंट चुना गया, और जो टीम राजस्थान का जो टीम लगा हुआ था राजस्थान के आगे, अब वो हट जाएगा और सारी चीजें राजस्थान में आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इनमें उनको थोड़ा सा डेफिनेटली टफ होगा, क्योंकि वो इतना जो एक 4 साल का जो गैप हो गया, बीसीसीआई से दूरियां हो गई हैं, उसको बनाने में उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट वो इतने अच्छे प्रशासक हैं कि वो आई थिंक उसको मैनेज कर लेंगे। चलिए, लेकिन क्रिकेट के लिए कहा जा सकता है कि एक अच्छा अवसर और एक अपॉर्चुनिटी राजस्थान के लिए हुई है, जो एक इलेक्शन करके और जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार बाकायदा रिसीवर नियुक्त करके जो चुनाव कराए गए हैं, उससे यह तो माना जा सकता है कि एटलीस्ट जो कोर्ट की लिटिगेशंस का एक भय रहता है कि अब ये कोर्ट में जा सकता है कोई पक्ष, शायद वो डर तो खत्म हो गया। बिल्कुल, ये डर तो बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं कम से कम आज से पहले करीब 10-15 प्रोग्राम कर चुका हूं और तब हमेशा मैं यही बोलता आया हूं कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए वो क्रिकेट के लिए होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिकेट है तो हम सब हैं। अगर क्रिकेट नहीं है तो हम कोई भी नहीं है। तो जो आज इलेक्शन हुए हैं, ये बहुत ही फेयर इलेक्शन हुए और उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उससे क्लियर होता है कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ। अदरवाइज हमारे को हमेशा यही रहता था कि ये पार्टी पावरफुल है तो उसका आदमी आ जाएगा, या ये पार्टी पावरफुल है तो उसका आदमी आ जाएगा। तो ये चीज खत्म हो गई है और अब हम बिल्कुल क्लियर हो गया, हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम फ्यूचर को देख सकते हैं। चलिए,
नगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ राजनीतिक बू भी आ रही थी इसके अंदर चुनाव के दौरान। बेशक प्रत्याशी चाहे कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन एक इसे राजनीतिक अखाड़े के रूप में बनाया जा रहा था। क्या लगता है आपको कि वास्तव में खेल में राजनीति घोली जानी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर सीपी जोशी जी को बधाई देता हूं और साथ में जो भी चुन के आए हैं आरसीए के प्रतिनिधि, उन सबको मैं बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ डॉक्टर सीपी जोशी जी जीते हैं, निश्चित रूप से हमारे आरसीए के और क्रिकेट के, राजस्थान की क्रिकेट के जो है बहुत ही अच्छे और सुनहरे दिन वापस लौट कर आएंगे और हमारी क्रिकेट मजबूत होगी। जहां तक राजनीति की बात है तो देखिए, ये राजनीति का ही कारण था कि जो है पिछले 3 साल से जो है ललित मोदी जो है अध्यक्ष पद पे काबिज थे, जबकि आरसीए की स्थिति लगातार जो है बद से बदतर होती जा रही थी। सस्पेंशन हो गया और जो है आरसीए के पास पैसा नहीं रहा, खिलाड़ियों की खेलने के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं रही। तो निश्चित रूप से जो राजनीति पिछले 3 साल में रही, उसने हमारे राजस्थान की क्रिकेट को जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी स्थिति बद से बदतर कर दी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से क्रिकेट संघों ने डॉक्टर सीपी जोशी जी पर दबाव बनाया और उनको पुनः इसमें लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से जो है आरसीए और हमारा जो क्रिकेट है राजस्थान का, उसको पुनः उनका जो खोया हुआ स्वरूप है वो वापस मिलेगा और खिलाड़ियों में जो ऊर्जा है, खिलाड़ियों का जो भविष्य है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही सुनहरा होगा। चलिए आलोक जी, खेल में राजनीति का तड़का लगता है और ये कई बार चर्चाओं में भी रहता है। ये जो आरसीए का इलेक्शन हुआ तो उससे पहले भी ऐसा लग रहा था कि जैसे राजनीति के बादल उनके साए में ही ये चुनाव हो रहा है। ऐसा क्यों कि खेलों में राजनीति क्यों घोली जानी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैंने कृष्ण कुमार जी को भी सुना, नगेंद्र जी को भी सुना और आपने जो पूछा तो आपको ये बिल्कुल कहते समय और होना भी ये चाहिए कि भाई खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अभी देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपको ताजा आपको बता देता हूं कि इन्हीं के कांग्रेस के ही एक जो सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने जो विभिन्न चैनलों पे डिबेट में भी आते रहे हैं, उन्होंने फेसबुक तक पे लिख के डाल दिया कि अच्छा आप देखिए कि मैंने खुद ने देखा थोड़ी देर पहले कि सीपी को भाई अभी ये तैयारी है और आप राजस्थान की बारी है क्या। मतलब इस तरह से ये विचारधाराओं की बात है। मैं ये नहीं कह रहा, आप देखो विचारधाराओं को भी इन्होंने क्या खुद कहते तो यह नहीं खेल में राजनीति होनी चाहिए और इन्हीं के सम्मान इन्हें जानिए लिख के डाल रहे हैं कि अब राजस्थान की बारी है। मतलब क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं, तो ये क्या राजनीतिक खेलों का खिलाड़ी का। देखिए नगेंद्र जी, मैंने आपको सुना, मैं भी दे सकता हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी का विकास, खेल का विकास और खेल भावना सर्वोपरि लेकर चलेंगे तभी सब कुछ संभव होगा। आप देखिए, और मैं आपको जहां तक भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं आज जाऊं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता की हैसियत से बैठा हूं, तो आपको मैं पार्टी का भी इस पर क्लियर विजन आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी का भी यह है कि खिलाड़ी का विकास सर्वोपरि है। खेल का कोई भी आए, अगर खिलाड़ी खेल का विकास करे, क्रिकेट का। अब बस आपने कहा ना कि बड़ा घर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, ऐसा कहने से नहीं होता। देखिए आप ललित मोदी को लेकर कौन आया राजस्थान? हम कौन लेके आए, कहना कौन होता है, हम क्यों लाए? जो है आपके नगेंद्र जी, देखिए बातों को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश जानते हैं। ये खिलाड़ी खुद बैठे हैं, उनको बोल रही है। ललित मोदी जी के ऊपर इतने आरोप होने के बावजूद भी उनका आरसीए प्रेसिडेंट पे बने रहना और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना और सरकार का क्या लोड़ा कमेटी न्यायालय की अवधारणा में सारे काम हो रहे हैं, सर्वोपरि है। रुचि मोदी न्यायालय में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से आप बनाकर लेकर आए, देखिए ऐसा नगेंद्र जी हर बार आपके आदमी यही बोलते हैं, सरकार क्यों छुपा के रखेगी? कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी को बनाए, आप भी लड़ सकते थे। पूरा योगदान रहा है उसके अंदर, बस यही तो है। आप कुछ भी करते रहो, जनता सब समझती है। एक बात आपने पूरी कोशिश की। नगेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आपने कहा कि बीजेपी ने ही बेड़ा गर्क किया है क्रिकेट का राजस्थान के अंदर। आप नहीं बोलेंगे आलोक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या, इसमें राजनीतिक दलों का क्या? ये तो देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वो प्लेयर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी हो सकता है, बहुत सारी अपने उनका एक हॉबी है ये एक तरह से। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि देखिए योगेंद्र जी, ललित मोदी जी जब से राजस्थान में आए हैं और जब से उन्होंने इसका संभाला है आरसीए का पद, तब से ये विवाद में आया है आरसीए हमारा। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार पिछले 3 साल में तो जो स्थिति हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक छवि जो रही है क्रिकेट को लेकर कि केवल ललित मोदी रहने चाहिए चाहे क्रिकेट खत्म हो जाए, और यही स्थिति पिछले 3 साल में रही। अलवर के अंदर चुनाव जिस तरीके से अलवर में चुनाव कराए गए, और जो है सबको पता है कि 1 महीने तक उसके रिजल्ट का जो है किसी को बताया नहीं गया, और 1 महीने के बाद अचानक से ये बताया गया कि भी रुचि मोदी अध्यक्ष बन गए अलवर जिला संघ के। तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की भूमिका थी, पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं सरकार जो है इनको समर्थन कर रही थी। अभी भी जो है चुनाव होने तक भी स्थिति ये रही कि
चुनाव जब एक बार पता लगा कि भाई दूसरे गुट के लोग जीत रहे हैं तो चुनाव को कैंसिल कर दिया गया किसी न किसी बहाने से। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है सरकार की मंशा जो है वो से पहले पता लग जाता है आपको। ललित मोदी जो है उनका समर्थन करने के लिए, और कहीं ना कहीं ललित मोदी के कारण या ललित मोदी जी की जो छवि है कि वो आज देश से बाहर क्यों है, ये पूरा हमारा राजस्थान प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि वो आज देश से बाहर क्यों है। उसके बावजूद भी ललित मोदी जी को समर्थन करना और उन्हीं के पुत्र को जो है आगे आरसी में जो है बढ़ावा देना कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है उसके पीछे, और इसी के कारण जो है आज क्रिकेट की जो है दशा राजस्थान में खराब हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर सीपी जोशी जी कहीं इंटरेस्टेड नहीं थे आने के लिए, उन पर दबाव बनाया गया क्रिकेट संघों ने, कुछ क्रिकेट संघों ने मिलकर कि हमें जो है क्रिकेट को वापस लेकर आना है, हमारा क्रिकेट जो है बर्बाद हो रहा है राजस्थान का, उन पर दबाव। अच्छा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे देश में जो है कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आलोक जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पूरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, फिर भी उन पर दबाव बनाकर चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा लेकर आया गया। और निश्चित रूप से उनके आने के बाद लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्रिकेट जो है मेरा एक छोटा सा सवाल है। चलिए आरोप तो आपने लगाए, देखिए ललित मोदी कई इश्यूज हैं जो ललित मोदी की वजह से क्रिकेट में ये यहाँ पे लोढ़ा कमेटी की जो सिफारिश उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्शन कराने के लिए भी राजी हो गए थे, और उनकी वजह से अदालत में पहुंचा, इलेक्शन में डिले भी हुआ, सारी चीजें यहाँ से बीसीसीआई का जो फंड मिलना चाहिए वो नहीं मिला, यहाँ पे क्रिकेट को जो टूर्नामेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से आरसीए स्टेडियम माफ करिएगा जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे ये कहें कि एक बाहर यहाँ पे हर्डल्स और परेशानियां रही है, ये मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन ललित मोदी पे केवल यही ठप्पा लगा करके हम रखें कि ललित मोदी की वजह से ही क्रिकेट का बिल्कुल यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया और जिस तरह की स्थितियां होनी चाहिए थी वो नहीं। ललित मोदी का मुझे लगता है कुछ योगदान भी रहा है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में। देखिए योगेंद्र जी, जो योगदान रहा है वो योगदान के बाद जो उनका इसके लिए जो नकारात्मक प्रभाव रहा है वो उस योगदान पे बहुत पूरी तरीके से हावी हो चुका है। वो योगदान जो है उनका जो है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया उसने। पिछले 3 साल में ऐसी क्या मजबूरी थी, ललित मोदी जी के सामने जो है उनके देखते देखते उनके अध्यक्ष रहते रहते पूरा क्रिकेट खत्म होता रहा है, और वो वहां लंदन से बैठे बैठे देख रहे हैं और अपनी ही राजनीति को जो है वो चमकाने के लिए आगे से आगे अपने पुत्र को उन्होंने आगे कर दिया। उसके बाद भी ये तलवार लटकी हुई थी आज तक भी, अगर रुचिर मोदी कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो भी आरसीए का जो बैन है वो बीसीसीआई हटाने को तैयार नहीं होगी। और कहीं रुचिर मोदी चलिए ये तो आपकी बात है। आलोक जी अब मैं रोकना चाहूंगा बात को, नगेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, एक बार के लिए रोकिए आप। हाँ चलिए आप बोलिए। देखिए आपने इतनी बड़ी बातें सब ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप क्रिकेट की बात करते हैं। आपने बार बार एक बात कही राजनीति, तो मैं बता दूं कांग्रेस को देश क्रिकेट ही नहीं, सुरेश कलमाड़ी को आप भूल गए क्या? सारी जनता को मैं याद नहीं दिलाता। वहां क्यों जा रहे हैं? अपन यहीं पे रहें। मैं राजस्थान पे रहूंगा, पर मैं तो बात का बात रहा हूँ, खेल का अपमान। आप राजस्थान में रहिए, आप राजस्थान में रहिए। आलोक जी कॉमनवेल्थ में क्रिकेट को बर्बाद आप कर रहे हैं। नगेंद्र जी एक बात प्लीज सुनिए, आप कॉमनवेल्थ तक नहीं जाए, अपन क्रिकेट एसोसिएशन पे बात करें। मैं बात क्रिकेट की करूंगा, मैं तो बता रहा हूँ। अरुण जेटली जो नीति के इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है। आरोप नहीं, आपके यहाँ तो खूब हो चुके थे। अब हम राजस्थान की क्रिकेट पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खिलाड़ी है वहाँ की, राजस्थान नगेंद्र जी बार बार नगेंद्र जी नगेंद्र जी एक बार आप रुकिए, नगेंद्र जी प्लीज आप रुकिए एक बार। हाँ बोलिए, आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं ताकि सर सरकार क्रिकेट में न तो राजनीति करना चाहती है, नहीं सरकार ही की जाती है। खेल कोई भी आए, प्रशासक कोई भी रहे, खिलाड़ी का सम्मान हो, खेलों का विकास हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए पूरा सहयोग देगी, चाहे कोई भी रहे। लेकिन वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही सरकार का। तो पिछले 3 साल में वही तो बेड़ागर किया है, उसमें सरकार भी तो सहयोग कर रही है। आपको नहीं लगता सरकार का क्या रहा है? सरकार का सारा लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें पूरी, आप अगर पहले उनका अध्ययन कर ले उसके बाद आरूप जी। लेकिन जिस तरीके हमारे साथ खिलाड़ी खुद बैठे, हम चाहते हैं कि खिलाड़ी का मंचा मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नगेंद्र जी रुकिए, वो सीधे बताता है। कृष्ण कुमार जी, इसमें पूरी राजनीति। कृष्ण कुमार जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए कमियां बहुत सारी निकाली जा सकती है, हम आपसे उस पॉजिटिव उस पे वक्तव्य पे आएंगे कि अगर सारे हडल्स या कहें कि जैसे सबसे बड़ी जो चुनौती होगी सीपी जोशी के सामने, कि नागौर से ललित मोदी इस वक्त अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष क्रिकेट के वहां से, आपको लगता है कि लोढ़ा कमेटी की कहीं जो सिफारिशें हैं वो उससे प्रभावित होंगी और उनको हटाया कैसे जाएगा? या तो ये होगा एक तरीका कि उन्हें बिल्कुल निलंबित कर दिया जाए कि जब बीसीसीआई ने उन पे बैन कर रखा है तो वहां से नहीं रह सकते हैं, तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं? तो अभी कुछ एक चीजें ऐसी हैं और कुछ जो जिला क्रिकेट एसोसिएशन हैं वो अभी लिटिगेशन में गए हुए हैं, तो इन सब का क्या होगा? कुछ कमिंग डेज में जो एक उम्मीद बन रही है कि दिसंबर में जैसे कि टूर्नामेंट हो सकते हैं
नेक्स्ट आईपीएल, उसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि स्टेडियम की स्थिति देखनी आएंगी। ऐसे अलॉट में आप तो बहुत बारीकी से जानते हैं। रणजी शुरू होगी, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे पहले अभी जो नई कार्यकारिणी बनी हो, चाहे सीपी जोशी हो चाहे दूसरे लोग हों, मिलकर के काम करना होगा। तो कुछ ऐसे हैं कि जिस पे अब उनको फोकस रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं इसमें, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा फील्ड दूसरा है, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, और मैंने पहले भी ये कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अपना काम करना चाहिए और जो स्पोर्ट्समैन है उनको अपना काम करना चाहिए। तो आज जो इलेक्शन हुए उसको देख के मुझको ये लगता है कि अब सब ये चाहते हैं कि हम सब क्रिकेट को बढ़ावा दें जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली आप अगर देखें कि लोढ़ा कमेटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी को जो उनके डिसीजंस है वो पूरे कंट्री पे उन्होंने हर क्रिकेट एसोसिएशन पे उन्होंने लगाया है, तो उसमें डेफिनेटली इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ व्यूज होंगे लोढ़ा कमेटी में डेफिनेटली, तो वो उस पर वर्क करेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जबकि रास्ता एकदम साफ हो गया, सब ये चाहते हैं कि क्रिकेट जो अपना इतना नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब अपन को क्रिकेट पे ही फोकस करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे वो ललित मोदी जी का हो, चाहे वो सीपी जोशी जी के ग्रुप नहीं, का हो। जैसे बीसीसीआई की शर्तें हैं, लोढ़ा कमेटी की शर्तें हैं। ललित मोदी का लगातार ये दावा रहा है कि हम जो इलेक्शन करा रहे हैं वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार करा, लेकिन बीसीसीआई ललित मोदी जब तक स्टैंड करेंगे आरसीए में, और आरसीए के किसी भी एक जिले का अगर कोई अध्यक्ष होता है तो वो स्टैंड करता है कि आरसीए से जुड़ा हुआ है। नागौर एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि देखिए रुचिर मोदी पर कोई बैन नहीं है केलवर के इलेक्शन को लेकर के, जहां तक मुझे मालूम है। ललित मोदी लेकिन प्रतिबंधित हैं, वो एक परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो अभी लगता है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हैं, माफ करिएगा, जो जीत करके आ सकते हैं, इनका बॉडी बन चुका है, उन लोगों के सामने एक चुनौती होगी कि पहले बीसीसीआई की शर्तों को फुलफिल करने के लिए ललित मोदी को हटाना जरूरी होगा। देखिए, आज अभी अगर आप देखें 3 साल से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हमारे को सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। बिल्कुल। लेकिन आज आप देखें कि एक रास्ता निकला है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका भी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम आगे जाएंगे। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो यही था कि बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी इलेक्टेड हो, और उसके बाद में जो दूसरी चीजें, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी वो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका भी डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सब मिलजुल के निकालेंगे। जो हम पहले कहते आए हैं कि मिलजुल के काम करेंगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप अपने ईगो में अगर हर लोग आपस में भिड़ते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। तो और इस इलेक्शन से ये लगता है। कृष्णा जी, ये अभी कमिंग डेज में कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, खासकर क्रिकेट मैचेस की, जो अभी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उन्हें गेन कर सकता है? नहीं, सबसे बड़ा तो देखें, अगर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आईपीएल का है। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो एक रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला हुआ बच्चा सीधा आईपीएल में खेलता है और इंडिया के लिए खेल जाता है। तो आई थिंक वो अपना सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, अपन 2 साल लगातार रणजी ट्रॉफी जीते हैं, एक टाइम ललित मोदी जी के टाइम जीते और एक टाइम सीपी जोशी जी के टाइम पे जीते। तो वो जो अपने उसके बाद अगर आप देखें रणजी ट्रॉफी में निरंतर अपना जो परफॉर्मेंस है बहुत ही पुअर रहा है 3 साल में, वो अपन गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे रणजी ट्रॉफी में फाइनल तक नहीं खेलते तो आई थिंक इंडिया में खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपने जो आगे चांसेस हैं इंडिया में आने के, जो बच्चों का चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो एक हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी ये है कि रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि बात सही कह रहे हैं कि पिछली बार भी, हाल ही में जो आईपीएल हुआ उसमें भी राजस्थान से 3 खिलाड़ियों ने वहां पे, वैसे पंकज सिंह और भी लोग हैं, 3 या 4 खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। और अगर वास्तव में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और जब आईपीएल यहाँ पे होगा तो हो सकता है कि एक बेनिफिट बड़ा हो और कुछ खिलाड़ियों को इस तरह का अवसर मिल सके। बात सही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आईपीएल है जिसमें रणजी भी नहीं खेला किसी ने, तो सीधी भी उस पर अगर वास्तव उस पर हुनर है तो उसकी वहां तारीफ की जा सकती है और उसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। चलिए नगेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इसमें देखिए एक राजनीति कोई इश्यू नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक दलों ने बनाया, उनके पार्टी को उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बनाया, लेकिन हमें लगता है कि ये राजनीति का मुद्दा होना नहीं चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि वास्तव में क्रिकेट के लिए यूं तो अगर हम मुद्दा बनाएंगे तो राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का दखल एक सीमित दायरे में होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को क्रिकेट की अगर वास्तव में नॉलेज नहीं है उन लोगों को, या किसी भी स्पोर्ट्स में, ये बात राजनीतिक स्तर पे भी कई बार उठ चुकी है, स्पोर्ट्समैन के जरिए भी उठ चुकी है, मीडिया भी उठा चुका है। लेकिन खैर चलिए, अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें भी, और जब नॉर्म्स और रूल से अगर किसी को नहीं रोक सकते तो हम और आप नहीं रोक सकते। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि उत्साहित कार्यकर्ता इसमें राजनीति में घसीट देते हैं इन खेलों को? ये देखिए, ये जो जहां तक राजनीति की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो जो विपक्षी गुट है या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं
इस तरह की संस्थाओं में से जिनको कुछ ना कुछ लाभ नहीं मिल पाता है तो वो इस तरह की बात बनाते हैं। बाकी अगर आप देखें, चाहे हम बीसीसीआई की बात करें या हमारे स्टेट के जितने भी जो क्रिकेट के एसोसिएशंस बने हुए हैं, उन सबको देखें तो आज बीसीसीआई जो है पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 है। और एक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज हो गई है और जो है स्पोर्ट्स जो है वो अपने आप में अलग है। तो खेल खेलना खिलाड़ियों का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है खिलाड़ी भी कर सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति भी कर सकता है जो कि जिनका कोई लंबा अनुभव हो अपने जीवन में। तो इस तरीके से जिन लोगों ने भी बीसीसीआई में या आरसी में या जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन इस देश में है, उनमें जिन लोगों का योगदान रहा है, तो कहीं ना कहीं देश में क्रिकेट आगे ही बढ़ा है, क्रिकेट पीछे नहीं गया है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा तो जो लोग बना रहे हैं वो उसके पीछे क्या उनका मंतव्य है वो जाने, सभी बना रहे हैं, लेकिन सारे राजनीति मतलब कहता हूं कि आप लोग इससे पीछे हटिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो उसमें राजनीतिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे उसमें उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट हो, और उसमें खिलाड़ी तो निरंतर अपना खेल का प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो हमारा जो क्रिकेट है, देश का क्रिकेट है, उसने विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है और आज हमारी बीसीसीआई नंबर 1 के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात कहीं ना कहीं जो है उसमें किसी तरह का कोई संशय किसी को होना चाहिए कि भाई राजनीति से नुकसान हो रहा है क्रिकेट को। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक चाहते हैं कि क्रिकेट में राजनीति हो। राजनीति मतलब जिन जो लोग अभी आलोक जी प्लीज आप एक बार नगेंद्र जी अपनी बात कहिए, फिर बीच में मत बोलना। राजनीतिज्ञों के आने के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं आलोक जी। ये मेरा इस बारे में कहना कि उससे क्रिकेट को नुकसान कहीं नहीं हुआ है, क्रिकेट को फायदा ही हुआ है। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सीपी जोशी जी की बात है, आप ही देखिए कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने क्रिकेट संघों के जो उनका निवेदन था उसको उन्होंने स्वीकार किया है और एक कांटो भरा ताज होगा। ये आज वो चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत कड़ी है उनके सामने। लेकिन इतना भी हमको समझ जाना चाहिए कि अगर यही मोदी राज अगर कायम रहता तो कहीं ना कहीं जो बीसीसीआई से प्रतिबंध हटने की बात है, चाहे हमारे पिछले 3 सालों का जो फंड हमको बीसीसीआई से नहीं मिला है उसके मिलने की बात है, वो बिल्कुल उसमें ना होती। लेकिन जो है डॉक्टर सीपी जोशी जी के आने के बाद अब न केवल हमें वो फंड मिलेगा, बल्कि हमारा जो है वो बैन हटेगा, आईपीएल के गेम हमारे यहाँ शुरू होंगे, रणजी के अंदर हमारी मजबूत टीम वापस बनेगी, जो कि रणजी टीम डॉक्टर सीपी जोशी जी के टाइम पर एक बार विजेता रही। और आज जो है रणजी टीम की स्थिति बहुत होगी कि पहले दूसरे मैच में ही हम लोग बाहर हो गए हैं, वो सुधरेगी। साथ में आप ये देखिए कि इस आयोजन से जुड़ने पर हमारे क्रिकेट, राजस्थान का क्रिकेट और जयपुर में जो क्रिकेट आईपीएल का मैच होता है उसके चलने पर कितने लोगों का रोजगार उससे। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, हमारे जयपुर का टूरिज्म उससे समय का अभाव है। चलिए आलोक जी, नगेंद्र जी प्लीज आप रुकिए। हाँ नगेंद्र जी, हाँ मैं आपसे एक नगेंद्र जी, हमारे प्रदेश का क्रिकेट समय का अभाव, नगेंद्र जी प्लीज आप एक बार स्टॉप, समय बहुत कम है, 1 मिनट का वक्त है हमारे पास में। मैं आपसे जानना चाहूंगा आलोक जी की राजनीति का घोल और उसकी चाशनी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में नहीं चढ़ानी चाहिए। राजनीति इस मायने में हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्रिकेट में भी आजादी है, जब रूल्स ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति क्रिकेट का इस तरह से चुनाव लड़ सकता है जो उन योग्यताओं को पूरी तरह से रखता हो। तो लेकिन हम लोग उसको इस तरह से उसमें राजनीतिक की दृष्टि से मॉडिफाई कर देते हैं कि बिल्कुल उसमें राजनीति, लेकिन लोग कहते हैं कि ये राजनीति का जहर घोला जाता है, जो एक आम भाषा में आप लोग भी सुनते हो, बोलते भी हो, उसको दूर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल उसको दूर रहते, खेलों में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और अब लेकिन अभी आपने देखा कि ये बोल रहे थे, उनके शब्द सुन रहे थे। नगेंद्र जी एक बार प्लीज आप, नगेंद्र जी प्लीज, नहीं ये दे देंगे जवाब, आप बीच में मत बोलिए। जनता को आपने सुना है कि बीसीसीआई अब हमारे आए हैं, राजनीतिज्ञों से फायदा हो रहा है, आपने बार बार राजनीति आप बोले तो आपने मुद्दे पर आ जाइए। आपने एक लाइन में कहा कि बीसीसीआई में मोदी राज, आप बीसीसीआई को मोदी राज दे रहे हैं, यहाँ बात राजनीति कोई नहीं रहा। आप कह रहे हो कि बीसीसीआई से फंड नहीं मिलेगा, मोदी राज है। अभी आपने बोला बिल्कुल, अगर आप इस बात को मोदी राज और बीसीसीआई जोड़ रहे हो, मोदी और रुचि मोदी राज क्या कहना चाह रहे हैं? ललित मोदी और रुचि मोदी अगर रहेंगे तो भंग होना ही होना है उसमें जो नगेंद्र जी को बोलने दें, तो अगर आप कहें तो 2 मिनट ही, चलिए आप बोल दीजिए। अगर अपनी कोई बात है तो ये बाद में बोल देंगे, अगर नहीं भी बोलेंगे कोई नहीं, जवाब नहीं आएगा इनका। मैं कह रहा हूं कि समय 1 मिनट का हमारे पास में आप बोले जा रहे हैं, फिर इनका जवाब नहीं आएगा। बोलिए आप अपनी बात। मैं बात नहीं करना चाहता हूं, खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी का विकास और खेल का विकास पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्र का जो सम्मान होता है, खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं तो देश का नाम रोशन होता है, उसमें कोई राजनीतिक दलों का नाम नहीं होता है। अभी इन्होंने इस बात में कहा कि बीसीसीआई से मोदी राज या फंड नहीं मिलेगा, बात में राजनीति की कोई बात नहीं हो रही, हर बात में मोदी राज और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके क्या दर्शाना चाहते हैं? अच्छा मोदी राज, अभी आपने मोदी राज बोला, मोदी राज मतलब ललित मोदी उसका जिक्र कर रहे हैं, वो और उनका बेटा, वो और उनका बेटे बन चुके हैं, सारी स्थापना हो चुकी है, प्रशासक नियुक्त हो गए हैं, बोर्ड बन चुका है, तो इसमें इस बात को कहने की क्या जरूरत है? अब तो सबसे बड़ी बात है प्रशासक का कर्तव्य है और जो बोर्ड बना है उसका कर्तव्य है कि खेल का विकास करे और खिलाड़ियों का सम्मान करे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, चलिए मैं रोकना चाहूंगा। तो
आरसीए के नए अध्यक्ष सीपी जोशी बने हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जिस तरह से पहले एक वर्ल्ड मैप पे अपना एक स्थान रखता है सवाई मानसिंह स्टेडियम, उसी तरह से एक बार फिर आप लोगों के दिलों में राज करेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गुट कोई भी हो, लेकिन गुट सिर्फ एक ही होना चाहिए जो खेल का और खिलाड़ी का भला कर सके और वास्तव में वापस जो डिजर्व करता है सवाई मानसिंह स्टेडियम उसको वो दिन वापस ला करके दे सके। ये सबसे बड़ी चुनौती है और हम तो कहेंगे जीती सारी टीम को शुभकामना देते हैं और अब वो क्रिकेट के लिए उन्हें जुटना चाहिए, जो हडल से उन्हें दूर करना चाहिए और उम्मीद ये की जानी चाहिए और कोशिश भी ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जिस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता इस स्टेडियम को वो लौटाए उसको और वो दिन वापस लौटे, तभी हम कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत आप सबको इस मुद्दे के लिए शुभकामनाएं और शुक्रिया। मैं अब छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, गाय के दर्द को लेकर के चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या वास्तव में मुद्दा है या फिर गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए